तो हम लोग उस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे क्या जावा वेरिएबल होता है, ठीक है। सो मैं लिख रहा था पब्लिक क्लास एग्जांपल स्टैटिक इंटीजर, मैंने इंटीजर एक डाल दिया, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया एक मेथड के अंदर, ये मेथड से बाहर है, ठीक है, क्लास के अंदर है, ये है, ठीक है। ठीक है। सो अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको लोकल वेरिएबल किसके होते हैं। सो लोकल वेरिएबल जो हम लोग द लोकल वेरिएबल विच जो डिफाइन होता है इनसाइड द मेथड बॉडी, ओके। सो इसको लोकल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। So the definition of local variable is the variable which is defined inside the method we define as the local variable, okay। तो इसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे। जो M1 में मैंने M1 मेथड ये ऐसे ही मैंने लिख दिया कि ये M1 मेथड है, ठीक है। इसके अंदर जो है, अच्छा, जो वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप है एम वेरिएबल नेम, इससे पहले स्टैटिक लगा दिया तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और ये जो है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो डिफाइन है, ठीक है, वो होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जनरली ये पूछा जाता है कि वेरिएबल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, ये मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट, और फिर ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कौन कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती है जावा में जो पूछा जाता है, तो डोंट मिस इट, ठीक है। मिस नहीं करना है आपको, सबको रिमेंबर करना है और समझ के, ताकि आप एक जावा क्लास लेकर के, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जावा क्लास पब्लिक बना करके मेन मेथड डाल दो, उसके बाहर एक क्लास के अंदर डालोगे ना, क्लास मेथड के अंदर हो गया तो आपका ठीक है, ये लोकल वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल जब हमारा क्लास के अंदर हो गया, क्लास के अंदर होना चाहिए। और जब मेन मेथड हमने बनाया ना, यहाँ पे डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, तो दैट इज़ डिफाइन है ना एज अ, हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सपोज ये है, मान लो ये इस यहाँ भी इंस्टा जैसे इंटीजर सी इज इक्वल टू 100, तो ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है। जो वेरिएबल जो मेथड के अंदर नहीं डिफाइन होता है, बाहर, तो इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा दिया स्टैटिक वेरिएबल हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जावा सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ढेर सारा आपको लिए कंसेप्ट लेकर आऊँ। और कुछ भी डाउट हो आप मैसेज डालो, मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर करूँ। बट मैंने अभी तक सिंटेक्स कवर किया एक प्रोग्राम में, सिंटेक्स कैसे क्या लिखते हैं, ये सिंटेक्स है ना, ये कि पब्लिक क्लास एक क्लास है, जो एग्जाम्पल है ना, तो ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। क्लास आप ले सकते, कोई भी नाम ले लो, द्वारिका ही लिख दो, बट डी कैपिटल होना चाहिए। क्लास नेम पब्लिक, हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं मेथड बॉडी के लिए,
मैंने बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों हम लोग लगाते हैं, ये डिटेल में हमने बताया था ना, मेथड क्यों क्रिएट करते हैं। तो ये है सिंटैक्स जावा का, ऐसे लिखते हैं हम लोग, बॉडी बनाते हैं, क्लास ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो यही पूरा जावा कंसेप्ट है। ये अगर आपने याद समझ लिया, चीज़ों को जान लिया, तो फिर आपको जावा डेवलपमेंट में या ऑटोमेशन टेस्टर एसडेट रोल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो चीज़ें समझ में आने लगेगी बाद में। तो आप याद रखो स्टैटिक क्या है, मैं सब कुछ समझाऊंगा। स्टैटिक क्या है, अभी इसमें डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, और इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहो। स्टैटिक पे भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ये सारे वेरिएबल्स पे भी करेंगे, तो अच्छे से आप देख लो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जावा सीखने के लिए। जावा में डिटेल में समझाऊंगा, इन डेप्थ जाएंगे जावा का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ऑटोमेशन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल, व्हाट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज़ स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, ये सब ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये इसका मैं और डिटेल में, जब स्टैटिक का हम लोग बनाएंगे ना, तो कैसे मेमोरी कॉन्स्टेंट पूल में मेमोरी एलोकेशन होता है, इसके बारे में मैं समझाऊंगा अभी। और क्लासेस पे ही तो सब कुछ है। हम लोग ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में बनाते हैं, तो सब क्लास पे ही सब कुछ होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को मिस नहीं करना है, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जावा सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसडेट रोल में जाना है, जावा डेवलपर बनना है, उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।